हाय, आज का टॉपिक है डील और नो डील। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से दुनिया रुक सी गई थी और मार्केट सेंटीमेंट भी बहुत डाउन हो गए थे। पर जैसे जैसे देश वापस चलने लगा है, डेवलपर भी अपने मार्केट को सेटल करने के लिए नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं। पर सच में क्या ये स्कीम आपके फायदे की है या नहीं? वैसे ही रियल एस्टेट मार्केट में दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ने की वजह से सही और अच्छा घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। हर ब्रोकर और रियल्टर आपसे आके यही बोलता है कि मेरे पास आपके लिए बेस्ट डील है। पर सच में क्या वो डील आपके लिए बेस्ट है जिसमें आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आप बायर्स के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेरा के अनुसार एक बायर को प्रॉपर्टी लेने से पहले इन 9 पॉइंटों को देखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, रेरा कंप्लायंसेस। रेरा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी। कुछ साल पहले तक रियल एस्टेट में कोई भी रेगुलेटरी नहीं थी, जिसकी वजह से पोजीशन मिलने में बहुत टाइम लगता था। पर अगस्त 2017 में रेरा के आने के बाद डेवलपरों को अपने प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। और आप किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स स्टेट रेरा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हो या अंडर कंस्ट्रक्शन। डेवलपर के अलावा रियल एस्टेट एजेंट्स और ब्रोकर को भी वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर कराना जरूरी है। तो आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी रेरा आईडी चेक करना मत भूलिएगा। नंबर 2, प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ द डेवलपर। किसी भी डेवलपर की प्रॉपर्टी को देखने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि उसके पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए आप रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइमलाइन चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको पसंद है और वो फेज वाइज में कंप्लीट हो रहा है तो आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है कि फेज वाइज कंप्लीशन की टाइमलाइन क्या है। नंबर 3, वेरीफाई द क्लियर टाइटल। आपको यह भी चेक करना होगा कि लैंड ओनरशिप टाइटल किसके नाम पर है। अगर डेवलपर के पास लैंड ओनरशिप नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें जिसमें डेवलपर को सेल करने की परमिशन हो। और अगर प्रोजेक्ट लैंड लीज पर है तो उसकी लीज रेंटल की इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी है या नहीं। साथ ही आपको रेरा पर यह भी चेक करना होगा कि डेवलपर के पास बिल्डिंग प्लान, सैंक्शन प्लान, ऑल क्लियरेंस एंड अप्रूवल्स भी है या नहीं। नंबर 4, वेरीफाई द बिल्डर ब्रोशर्स। प्रोजेक्ट के बारे में जो भी फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज बिल्डर ने आपको बताई हैं या ब्रोशर में प्रोवाइडेड करी हैं वो रेरा की वेबसाइट पर चेक जरूर करें। नंबर 5, बिल्डर बायर एग्रीमेंट टू बी रिव्यूड। बीबीए को रेरा की तरफ से ड्राफ्टेड एग्रीमेंट की गाइडलाइन से मैच करना होगा, क्योंकि डेवलपर को एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस या एडिशन करने की परमिशन नहीं है। नंबर 6, रिव्यू इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन द प्राइसेस। रेरा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का प्राइस कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्राइस में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूडेड है ये चेक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए और साथ ही परचेज प्राइस में कोई एस्केलेरेशन नहीं होना चाहिए सिवाय कुछ परमिटेड रीजन के, जैसे एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द कारपेट एरिया और एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन ईडीसी एंड आईडीसी। नंबर 7, GST is the only tax to be paid। अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ GST टैक्स पे करना होगा। और ध्यान रखें, रेडी टू मूव इन पर GST एप्लीकेबल नहीं होता। नंबर 8, पेमेंट प्लान। डेवलपर के पास आपके लिए बहुत से पेमेंट प्लान होते हैं, जैसे कि डाउन पेमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, फ्लेक्सी पेमेंट प्लान, टाइम लिंक्ड पेमेंट प्लान। आप जो भी पेमेंट प्लान सिलेक्ट करें वो सोच समझ कर सिलेक्ट करें। वैसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान इज द सेफेस्ट पेमेंट प्लान होता है।
नंबर 9, बायर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर आप लगातार कुछ टाइम तक पेमेंट डिफॉल्ट करते रहेंगे तो डेवलपर के पास भी राइट है कि वो आपकी अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकता है और पेनल्टी के तौर पे आपकी बुकिंग अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है। तो इसीलिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको टाइम पर पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। उसी तरह कैची और या फ्लैशी स्कीम के चक्कर में मत फंस जाइएगा, नहीं तो ये आपको मुश्किलों में डाल सकता है। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन सारी बातों को ध्यान में रखें। अधिक जानकारी के लिए अपने क्वेश्चन कमेंट करें। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑलवेज रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन।